दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम में आज एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसने आखिरी गेंद तक दर्शकों की सांसें रोक दी थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत की दहलीज पर खड़ी है और केएल राहुल अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गुजरात टाइटंस के जबड़े से जीत छीन लेंगे। लेकिन अचानक मैच ने ऐसी करवट ली कि दिल्ली के हाथ से जीत रेत की तरह फिसल गई। जीते जीते मैच को हारने के बाद दिल्ली के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल का दर्द फूट पड़ा है। उन्होंने न केवल अपनी टीम की हार पर गहरी निराशा जताई है, बल्कि ड्रेसिंग रूम में अपनी गलतियों पर जो बयान दिया है उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर केएल राहुल ने अपनी उस विकेट पर क्या कहा जिसने पूरा पासा पलट दिया? शुभमन गिल की कप्तानी के बारे में उन्होंने क्या बड़ा खुलासा किया? पूरी कहानी और राहुल का वो भावुक बयान जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या केएल राहुल का वह कैच ही दिल्ली की हार की सबसे बड़ी वजह था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। मैच के तकनीकी पहलुओं और मैदान पर मचे उस जबरदस्त घमासान की विस्तृत बात करें तो गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर अरुण जेटली स्टेडियम की सपाट पिच का भरपूर फायदा उठाया और स्कोरबोर्ड पर 210 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह लक्ष्य पहाड़ जैसा जरूर था, लेकिन उनकी शुरुआत काफी आशाजनक और ठोस रही। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम इस लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर लेगी, क्योंकि क्रीज पर केएल राहुल अपनी जादुई और क्लासिक बल्लेबाजी से गुजरात के विश्व स्तरीय गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। राहुल के बल्ले से निकल रहा हर शॉट आत्मविश्वास से भरा था और वे अकेले दम पर मैच का पासा पलटते हुए नजर आ रहे थे। केएल राहुल ने आज मैदान के चारों कोनों में चौकों और की ऐसी बारिश की कि विपक्षी कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह बेबस नजर आए। राहुल ने मात्र 52 गेंदों का सामना करते हुए 92 रनों की एक अत्यंत ताबड़तोड़ और क्लासिक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 नजाकत भरे चौके और 4 गगनचुंबी जड़े। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को यह यकीन हो गया था कि आज राहुल का शतक भी पूरा होगा और दिल्ली की टीम जीत का परचम भी लहराएगी। लेकिन जब दिल्ली को जीत के लिए आखिरी कुछ ओवरों में तेजी से रनों की सख्त जरूरत थी और मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर था, तभी किस्मत ने दगा दे दिया। मोहम्मद सिराज की एक तीखी और सटीक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट के पीछे जोस बटलर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक ऐसा हैरतअंगेज कैच लपका जिसने दिल्ली के लाखों फैंस का दिल एक पल में तोड़ दिया। जैसे ही केएल राहुल का विकेट गिरा, मानो दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। राहुल के आउट होते ही दिल्ली की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ा गई और जीत की दहलीज पर खड़ी टीम लक्ष्य से महज कुछ ही रन दूर रह गई। मुकाबला खत्म होने के बाद जब अंपायरों ने खेल समाप्ति करने के बाद यह समझार की घोषणा की, तो केएल राहुल के चेहरे पर हार का गम और गहरी निराशा साफ साफ देखी जा सकती थी। वे काफी देर तक पिच की ओर देखते रहे और फिर बेहद भारी मन से डगआउट की ओर बढ़े। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान अपना सिर झुकाते हुए और अपनी भावनाओं को मुश्किल से काबू में रखते हुए राहुल ने कहा, देखिए, यह हार हमारे लिए केवल एक मैच का नतीजा नहीं है, बल्कि यह किसी गहरे और कभी ना भरने वाले जख्म की तरह है। हमने लगभग पूरे मैच को अपने नियंत्रण में रखा था और जीत हमारी मुट्ठी में थी, लेकिन अंत में हम उसे फिनिश करने में पूरी तरह नाकाम रहे, जिसका मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत ज्यादा अफसोस और मलाल है कि एल राहुल ने अपनी विकेट के उस टर्निंग पॉइंट पर बात करते हुए और भी ज्यादा भावुक और आत्मग्लानि से भरे लहजे में कहा। अगर मैं पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखूं तो मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि मैं ऐसे नाजुक और क्रिटिकल समय पर अपना विकेट गवा बैठा जब पूरी टीम को मेरे क्रीज पर डटे रहने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक सेट बल्लेबाज होने के नाते जिसने 90 से ज्यादा रन बना लिए हो, मेरी यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं अंत तक खड़ा रहता और मैच को फिनिश करके ही वापस लौटता। मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर मैं आखिरी गेंद तक खड़ा रहता तो 210 का यह लक्ष्य हम बहुत ही आसानी से हासिल कर लेते। ऐसे संवेदनशील मोड़ पर आउट होना हमारी टीम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह और घातक साबित हुआ। अगर हम आज ये मुकाबला जीत जाते तो पॉइंट्स टेबल और इस पूरे टूर्नामेंट के समीकरणों में हम बहुत ही मजबूत, सुरक्षित और गौरवशाली स्थिति में पहुंच जाते। मैं मानता हूं कि मेरे उस एक गलत शॉट और गलत फैसले ने पूरी टीम की रात दिन की मेहनत पर पानी फेर दिया और एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर मैं इस हार के लिए खुद को पूरी तरह जिम्मेदार मानता हूं। राहुल के इन शब्दों में अपनी टीम के प्रति गहरा समर्पण, हार की कड़वाहट और अपने प्रशंसकों की उम्मीदें न पूरी कर पाने का दुख साफ तौर पर झलक रहा था।
जिसने वहां मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया। मैदान पर अपनी टीम की रणनीतिक विफलताओं और व्यक्तिगत प्रदर्शन के गहरे विश्लेषण के बाद के एल राहुल ने खेल भावना की एक मिसाल पेश की और अपनी हार का सारा गुस्सा निकालने के बजाय गुजरात टाइटंस के युवा कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी की जमकर सराहना की। राहुल के शब्दों में एक परिपक्व खिलाड़ी का वो सम्मान झलका जो वे अपने विपक्षी कप्तान के प्रति महसूस कर रहे थे। उन्होंने खुले मन से यह स्वीकार किया कि भले ही गिल उम्र और अनुभव में उनसे छोटे हो, लेकिन आज उन्होंने मैदान पर जो सूझबूझ और कप्तानी का कौशल दिखाया वह वाकई किसी मंझे हुए दिग्गज की तरह था। केएल राहुल ने हार की कड़वाहट को एक तरफ रखते हुए बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, कप्तान के तौर पर हमें आज शुभमन गिल को पूरा श्रेय देना ही होगा। उन्होंने जिस तरह से हाई वोल्टेज और दबाव वाले क्षणों में ठंडे दिमाग से अपनी फील्डिंग की घेराबंदी सजाई और जिस सटीक समय पर अपनी गेंदबाजी में बदलाव किए, उसने हमारे सामने की अंदरान करता है। बल्लेबाजों के हाथ पूरी तरह से बांध दिए और हमें खुलकर रन बनाने से रोका। गिल की सबसे बड़ी खूबी आज ये रही कि उन्होंने अपने मुख्य हथियार राशिद खान और मोहम्मद सिराज का इस्तेमाल इतने चतुर अंदाज में किया कि हमारे बल्लेबाजों को क्रीज पर कभी भी सेट होने या बड़े शॉट्स के लिए जगह बनाने का मौका ही नहीं दिया। गिल ने अपनी चतुर और आक्रामक कप्तानी से हमारे ऊपर मानसिक दबाव बनाए रखा और अंततः हमें दबाव में आकर गलतियां करने पर मजबूर कर दिया। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज हम जीत के इतने करीब और दहलीज पर पहुंचने के बावजूद उस ऐतिहासिक जीत को अपने नाम करने से चूक गए। मैच के अन्य पहलुओं और टीम की सामूहिक विफलताओं पर बात करते हुए राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन अन्य कमजोर कड़ियों पर भी प्रकाश डाला जहां दिल्ली कैपिटल्स से चूक हुई। उन्होंने टीम की बल्लेबाजी गहराई पर सवाल उठाते हुए बताया कि बीच के ओवरों में जब हमें एक लंबी और टिकाऊ साझेदारी की सख्त जरूरत थी, तब नीतीश राणा और युवा समीर रिवी के जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट जाने से हमारी पारी की लय और गति पूरी तरह से धीमी हो गई। जब आप 210 रनों जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको मैदान पर लगातार बड़ी और ठोस साझेदारियों की जरूरत होती है ताकि रिक्वायर्ड रन रेट कंट्रोल में रहे। लेकिन आज के मैच में हमारी ये साझेदारियां बीच बीच में ताश के पत्तों की तरह टूटती रही, जिसने निचले क्रम के बल्लेबाजों पर असहनीय दबाव डाल दिया। अपने बयान के समापन की ओर बढ़ते हुए राहुल की आवाज में एक नई उम्मीद और संकल्प भी नजर आया। उन्होंने बेहद गंभीरता के साथ कहा कि हारना हमेशा दुखद होता है, लेकिन एक टीम के तौर पर हमें यहां से टूटकर बिखरना नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि हमारी टीम इस कड़वी हार से एक बड़ा सबक लेगी और हम उन गलतियों का गहन विश्लेषण करेंगे जो आज हमसे मैदान पर हुई। अगले मैच में हम एक नई ऊर्जा, एक नए जुनून और एक बिल्कुल अलग व प्रभावी रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे। हमारा लक्ष्य अब केवल जीत की पटरी पर लौटना है और हम अपने फैंस को निराश नहीं करेंगे। राहुल के इस लंबे और बेबाक बयान ने साफ कर दिया कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब आने वाले दिल्ली की बात कर रहे के मैचों में घायल शेर की तरह वापसी करने के लिए बेताब है। दोस्तों, केएल राहुल का यह बयान साफ बताता है कि वे अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए कितने बेताब थे, लेकिन किस्मत ने आज उनका साथ नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि राहुल की इस 92 रनों की पारी के बावजूद उन्हें हार का जिम्मेदार ठहराना सही है? क्या दिल्ली कैपिटल्स अब भी प्लेऑफ की रेस में वापसी कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।